बात करें तो हर एक कार्यक्रम के अंदर अगर मैं एक वाक्य में कहूँ कि जितना भी विकास आज उड़ीसा में हो रहा है, अगर वो कह पाएंगे कि केंद्र सरकार के जो सरकार या जो निधि आती है उसके बिना यहाँ विकास हो रहा है, तो हम देखेंगे ये कैसा हम वी आर रेडी फॉर अ डिस्कशन एंड अ डिबेट ऑन दैट। यानी कि उड़ीसा में जितने भी विकास का काम हो रहा है, वो घर हो, वो नल के अंदर जल हो, या गरीबों के लिए अन्न, साथ 1 किलो दाल भी दे रही है। वो केवल कोरोना काल तक सीमित नहीं था, बल्कि आज भी गरीबों को मुफ्त में 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिल रहा है। मैंने अभी पूछ के आई थी यहाँ के लोगों से और उनका जवाब भी था कि उनको मिल रहा है। और जैसे यहाँ के 2 रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया था 2016 में, वो था जयपुर टू नवरंगपुर एंड जयपुर टू मलकानगिरी। 2 रेलवे लाइंस की दो रेलवे लाइन सैंक्शन किया गया था 2016 में। पर मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि गति से यहाँ काम उन दोनों लाइनों में क्यों नहीं हो रहा है। उसका वजह ये है कि यहाँ के जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है वो अभी तक लैंड नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये 2 प्रोजेक्ट्स वैसे के वैसे रुक गए हैं। और एक नया रेलवे डिवीजन भी रायगढ़ में डेवलप हो गया है या हो रही है। और वैसे ही रेलवे स्टेशन जो जयपुर, कोरापुट, रायगढ़, दमनजोड़ी, इनको भी वहाँ का भी फैसिलिटीज जो है उसको अपग्रेड करके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वहाँ देने की प्रयास किया जा रहा है। और वैसे ही रेलवे ट्रैक जो विजयनगरम से लेके टिटलागढ़ तक है उसको 3 लाइन बना रहे हैं। एंड दूसरा है दमनजोड़ी टू किरंडोल, उसका भी 2 लाइन बना रहे हैं। यानी कि जितना इस पार्लियामेंट में रेलवेज ने इससे पहले इतना तो काम नहीं हुआ है, पर आज यहाँ हो रहा है। और उड़ीसा गर्व कर सकती है कि उड़ीसा का हमारा जो अश्विनी वैष्णव जी है वो वहाँ रेलवे मिनिस्टर है और वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। ये तो हमें वी विल हैव टू बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। वैसे ही अगर आप एजुकेशन देखें, विद्या को देखेंगे तो 20 रोड्स बनाए गए हैं। और अभी मैं सुबह जब आ रही थी, कोटंगी से आई, तो वहाँ मैंने विकास तीर्थ का विजिट करने के लिए मैं वहाँ रुकी। वो भारतमाला का जो रोड बन रही है उसको देखने के लिए, उस रोड को लगभग वहाँ आवंटन किया गया है 15,000 करोड़। 15,000 करोड़ को लेकर वो रोड बन रही है। अगर आप हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दोगे तो शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज यहाँ कोरापुट में एस्टैब्लिश हुआ है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को नॉट ओनली गुड मेडिकल एजुकेशन बट फैसिलिटीज भी मिल सकती है। और वैसे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है जो कोरापुट में है उसको शिफ्ट किया गया है जयपुर में, और वहाँ नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ जयपुर में भी इट इज़ गोइंग टू कम विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन। ये भी हम गर्व के साथ कह सकते हैं। वैसे इरिगेशन, यहाँ तो ज़्यादातर किसान रहते हैं और कृषि पर आधारित है, तो तेलंगिरी मीडियम प्रोजेक्ट जो है इसको भी कंप्लीट किया गया है विद अ कॉस्ट ऑफ 1276 करोड़ रुपीस। एंड आज वो तेलंगिरी का जो इरिगेशन है दैट गोज टू लगभग 9,900 हेक्टेयर्स, एकर्स नहीं, 9,900 हेक्टेयर्स लैंड को वो इरिगेट करता है। वैसे कृषि का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अहमियत दी है। जितने भी उन्होंने योजनाएं लेके आए हैं कृषि के सेक्टर में, ये तो एक बार आप सबको समझने वाली बात है। जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, उसके अंतर्गत जो मीडियम एंड स्मॉल प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करने की काम उसके अंतर्गत होता है। वैसे ही किसानों के लिए जो नीम कोटेड यूरिया लेके आए हैं, ये भी तो हमें किसानों को बताने वाली बात है।
एंड किसान सम्मान निधि, यानी कि हर साल 6,000 रुपये किसानों को इनपुट के नजर से उनको दिया जाता है और वो एवरी 4 मंथ्स में एक बार 2,000 रुपये किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। और यहाँ का प्रशासन चुनाव में जाते वक्त उन्होंने कहा कि खालिया के अंदर हम 12,000 रुपये हर साल यहाँ के किसानों को देंगे। पर मैं आज यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि आप कितने हजार दे रहे हो? आप तो वादा किया था 12,000 का, पर दे रहे हो केवल और केवल 6,000, क्योंकि 6,000 केंद्र सरकार दे रही है, उसको काट लिया आप, यानी कि आप यहाँ के किसानों को धोखा किया। बार बार आप कहते हो कि हम किसानों के साथ खड़े होने वाले शासन है, पर इससे हमको साफ साफ पता चलता है कि ये किसी के साथ खड़े होने वाली शासन नहीं है, केवल यहाँ के लोगों को धोखा दिया गया है। युवाओं को आज अगर देखोगे तो यहाँ रोजगार नहीं मिलती है। आग्रह करूँगी कि ये सब विषय थोड़ा आप विश्लेषण करते हुए आगे आने वाले समय में अगर उड़ीसा में और उड़ीसा लोगों के जीवन में अच्छे परिवर्तन चाहते हो तो जरूर आपको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है। यही मेरा आग्रह होगा उड़ीसा के लोगों के साथ। बहुत बहुत पानी को दोबारा दिया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट से आप क्यों नहीं पूछते हो? देखो भैया, हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन राइज कौन करेगा? भैया कि आप लोग दिए कहाँ काम किया? नहीं, वही तो आप पूछ रहे, वही तो आपके सामने बैठकर हम पूछ रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा दे रहे, वो पैसा कहाँ गया? वही तो हम पूछ रहे और आपको भी उनसे पूछना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इतना भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है कि पैसा डाइवर्ट होती जा रही है ना? वही तो आप पूछ रहे। आपके माध्यम से भैया समझिए ना, आपके माध्यम से यहाँ के बीजेडी प्रशासन को हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भैया जब केंद्र सरकार इतना पैसा दिए है और जिस तरह आपने कहा तेलगिरी में उतना पानी भी रुकवाने की क्षमता वहाँ नहीं है, तो पैसा कहाँ गए? यानी कि यहाँ उड़ीसा वासियों को धोखा किया गया। और किसने धोखा किया? यहाँ के प्रशासन, केंद्र सरकार ने नहीं।